नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। यूँ तो दोस्तों आपने महाभारत की कथा पढ़ी भी होगी और टीवी में देखा भी होगा। इस लॉकडाउन के पीरियड में महाभारत दोबारा भी दिखाया गया। तो शुरू करें। भीष्म पितामह से जुड़े 10 रोचक तथ्य और भीष्म पितामह के वो अपराध जो उन्होंने किए थे, उनके विषय में मैं आज आपको जानकारी देता हूं। महाभारत में भीष्म पितामह को सबसे वरिष्ठ और ज्ञानी माना गया है, पर इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी उन्होंने अपराध भी किया था। आइए जानते हैं भीष्म पितामह से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। एक समय में राजा प्रतीप हुए थे, जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु ने गंगा से विवाह किया था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। यही आगे चलकर भीष्म कहलाए। पिछले जन्म में भीष्म 8 वसुओं में से एक वसु यू थे। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे। बाकी 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया था। दूसरा, गंगा के स्वर्ग चले जाने के बाद शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। वे उसके प्रेम में तड़पते थे। सत्यवती ने शांतनु से विवाह करने के लिए भीष्म के समक्ष अपने पुत्रों को ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की शर्त रखी। तब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और सत्यवती को लेकर राजमहल आ गए। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। चौथा, सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्र वीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा गया तथा भीष्म बालक विचित्र वीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य देखने लगे। विचित्र वीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण किया, लेकिन उनमें से एक बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कर दिया गया। अंबा को जब शाल्यराज ने नहीं अपनाया तो उसने परशुराम से शिकायत और इस तरह परशुराम और भीष्म का युद्ध होता है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में अंबा ने आत्महत्या कर ली। बाद में अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया। 5वां, विचित्र वीर्य को दोनों अंबालिका और अंबिका से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर हस्तिनापुर की गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा जो ले ली थी, अब हस्तिनापुर की गद्दी पुनः खाली हो गई थी। तब सत्यवती ने भीष्म से विवाह करने को कहा, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञावश मना कर दिया। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती है और वह इसके लिए पराशर मुनि और उनकी संतान वेद व्यास को कहती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेद व्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न कराती है। बाद में एक दासी से विदुर का जन्म होता है। 6वां, महाभारत में युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। यूँ तो आप सब जानते हैं।
कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन का घोर युद्ध किया था। 10वें ही दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा पांडवों के विनय पर अपनी मृत्यु का रहस्य बता देते हैं और तब इस नीति की तरह युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। प्रतिज्ञा के अनुसार भीष्म किसी स्त्री, वैश्या या नपुंसक व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाते हैं। तब शिखंडी के पीछे खड़े रहकर भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वे कराहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। जब भीष्म की गर्दन लटक जाती है तब वे अपने बंधु बांधवों और वीर सैनिकों को देखते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पुत्र, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर को सिराहना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने पर सिर के लटकने की पीड़ा खत्म हो जाती है। 7वां, शरशैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण नहीं त्यागते हैं। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म के शरशैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चलता है। 8वां, भीष्म यद्यपि शरशैया पर पड़े हुए थे फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपधर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। यह उपदेश ही भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। वह उपदेश क्या थे, सुनिए। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार पितामह भीष्म जब बाणों की शैया पर लेटे थे तब उनसे मिलने सभी पांडव पहुंचे थे। इस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह से ब्रह्मर्षियों एवं देवर्षियों के सामने धर्म के विषय में कई सवाल पूछे। तत्वज्ञानी और धर्म को जानने वाले भीष्म ने वर्णाश्रम और राग वैराग्य सहित कई ज्ञान की बातें और अनेक रहस्यम भेद समझाए। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करते हैं उसे लोक परलोक में मान सम्मान मिलता है। दूसरा, एक राजा को अपने पुत्र और अपनी प्रजा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीसरा, परिवर्तन संसार का नियम है और सभी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति मिल सकती है। चौथा, अपने गुरु के लिए मान सम्मान और प्रेम व्यक्ति को श्रेष्ठ इंसान बना सकता है। पांचवा, धर्म के कई द्वार हैं। संत जन उन मार्गों या रास्तों की बात करते हैं जो उन्हें मालूम होता है, लेकिन सभी मार्गों का आधार आत्मसंयम है। छठवा, मुश्किल हालात इस जीवन चक्र का नियम है, बिना परेशान हुए इसका सामना करने पर ही सफलता मिलती है। सातवां, अगर कोई महान व्यक्ति अधर्म और अन्याय का साथ देता है तो धर्म के आगे उसे झुकना ही होगा। आठवां, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाली छोटी सी चींटी भी एक हाथी से ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। नवां, सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं है, बल्कि कठिन परिश्रम करके समाज का कल्याण करने के लिए होती है। 10वां, समय अत्यधिक बलवान है, एक क्षण में समस्त परिस्थितियां बदल जाती हैं। 9वां, बाद में सूर्य के
उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी पुरोहित और अन्यायन लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सब से पितामह ने कहा था, इस शरशैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर अपना शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शरविद्ध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। कहते हैं भीष्म ने 150 वर्ष जीकर निर्वाण को प्राप्त किया। भीष्म ने अपने जीवन में कुछ अपराध किए थे। जैसे भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके गांधारी का जबरन विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। दूसरा, उन्होंने अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्र वीर्य से करवाया था। उन्होंने पिछले जन्म में वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया था, जिसके चलते उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। तीसरा, भरी सभा में जब द्रौपदी को निवस्त्र किया गया था तब भीष्म चुप बैठे थे। पांचवा, भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनि के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। इसीलिए शरशैया पर जब भीष्म मृत्यु का सामना कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी।